क्या अर्थ है? आपको कोई अर्थ है ना? अर्थ फर्त तो ना समझ में आयो। पड़ोस में एक अंग्रेजी आई, वो कर रही तो बात देख के हम भी करवे लगते। सुबह उठे, गुड मॉर्निंग सर। अच्छा, गुड मॉर्निंग सर अर्थ क्या है? सुप्रभात। गुड माने अच्छा, मॉर्निंग माने सुबह। कर्म तो कर रहे हो चोर चोटन के और मुंह से बोल रहे हो गुड मॉर्निंग सर, तो गुड मॉर्निंग सर है जाएगी? गुड भगवान है, मंगल में भगवान है। सुबह उठ के भगवान को नाम लोगे तो गुड अपने आप है जाएगा, अच्छो ही अच्छो पूरा दिन। और खाली गुड मॉर्निंग करे जा रहे हो और लोगों को लूट रहे हो, चोरी चपाटी कर रहे हो और बोल रहे हो गुड मॉर्निंग सर। सब लोग गुड मॉर्निंग निकाल देंगे ठाकुर जी एक धक्का में। तो भगवान के नाम से गुड होवे, परमात्मा के नाम से गुड मॉर्निंग होवे। खाली गुड मॉर्निंग बोल दी और परमात्मा को नाम है ही नहीं। हमारे सुबह उठ के कृष्ण राधे राधे बोलो, कृष्ण बोलो, हरे कृष्ण बोलो, राम राम बोलो, तब नाम जपत मंगल दिस दसौ। पहले घरन के आगे क्या लिखो? लिखो सीताराम राधे श्याम, दरवाजे पर लिखती। अभी है गयो ना सीताराम ना राधे श्याम, खराब है जाएगा दरवाजा। कुत्तों से सावधान की प्लेट लटका दी, इतनी बड़ी। सुबह उठते ही कुत्ता देखे, सोते सोते मेरा डॉगी सो गए हो ना, मेरो डॉगी। और यदि कह दिया कुत्ता पकड़ लो साहब, नहीं डर लग रहा, महाराज जी प्लीज कुत्ता मत बोलिए। तो क्या बोले? नहीं डॉगी बोलो। कुत्ता को कुत्ता नहीं बोले। बारे हिंदू धर्म, कुत्ता को गर्दन में लटकाए डोल रहा और अपने बच्चा को नौकरानी रख लिया। चंडीगढ़ में हम एक जगह जा रहे, एक बब्बर शेर कुत्ता और गाड़ी में से छूट को हाथ से, और हम तो इधर उधर भागे। और वो कुत्ता का मालिक कुत्ता के पीछे भागे। आप रहो भागो ना यार, और फिर भी भगा रहो कुत्ता भाई। बंबई में गए, समुद्र के किनारे देखो कुत्तन को बाजार लगे। कोई बाल्टी लटका के कुत्ता को ला रहा है, कोई मुंह में, और गाड़ी में आमे घूमने वाले गाड़ी में कुत्ता बैठा दे। जब दिन भर कुत्ता को संग करोगे तो क्या बनोगे? क्या बनोगे? जोर से कोई ना बोल लो। काम करेंगे कुत्ता को पर बोल लो ना चाहे। ऐसो जमानो आ गया। सिंगार करेंगे चुड़ैलन को पर चुड़ैल सुनो। अरे जब सुनो नहीं चाहो तो मत बनो, देवता बनो। हम तो देवता बनावे आए हैं। कुत्तों से सावधान और बंदरों से सावधान। गोविंद के नाम है कोई ना ले रवाज। और वह गुड मॉर्निंग में वो डैडी की जगह डेड बॉडी मर को सारो तेरा बाप जा। और बाप उछल रहा है, मेरे बच्चा कितनी फाइन इंग्लिश बोल रहे हैं, कितनी फाइन। बाजी मारे सारे जिंदगी मार रहा हूं। गुड मॉर्निंग आंट, आंटी बिना आंट, और आंट माने चींटी बना दी और वो खुश रही है। तबरे बाबड़ मिल रहे हैं हमारे भारत में। और मम्मी को गुड मॉर्निंग मॉम, और मम्मी उछल पड़ी, हाय हाय कितनी सुंदर इंग्लिश बोल रहे हैं मेरे बच्चा, या सीधी पेरिस भेजूंगी। अपने भारतीय भागवत क्या कह रही है? प्रभात काल में जशोदा मैया जब उठे, गोविंद दामोदर माधवेति, हेलीपति आंगन नार कोई, गोविंद आवे मम ग्रह खेले। ध्यानस्थ में यही पद गा रही है, गोविंद दामोदर माधवेति। हमारे भारत में चोटी को बहुत महत्व है, कंठी को बड़ो भारी महत्व हो। पहले तिलक को बड़ो, ये हमारा असली श्रृंगार है भारतवासी की।
अभी तो आजकल के पढ़े लिखे का के ये चोटियां लगवावे से क्या होगा, एंटीना सो लगा ले आप लोग। आजकल के हिंदू ने चोटी एकदम सपाचट कर देंगे। अच्छा कौन ने कही आपसे करवे की सपाचट, काई नहीं, और सारी चोटी गायब। राम सुखदास जी ने चोटी के ऊपर एक स्पेशल ग्रंथ लिखो हो। ऐसे एक सरदार जी एक बस में जा रहे और आगे एक वैष्णव जा रहे। सरदार जी ने देखो ये हिंदू में ये क्या लटका ले में पीछे। सरदार जी थोड़े मजाकिया टाइप हो, जब पीछे से हाथ लगा व्हाट इज दिस, बाकी चोटी में हाथ लगा के व्हाट इज दिस। संत जी भी बड़े बुद्धिमान है, बोले दिस इज एंटीना। बोले क्या है पंडित जी एंटीना? बोले हाँ सरदार जी ये एंटीना है। तो यह एंटीना में कौन सी खबर हमें? बोले ये सीधो बैकुंठ लोक की खबर जा दिमाग में लाके सप्लाई करे। ये बैकुंठ स्टेशन को पकड़ा गोलोक। ओ आपको तो एंटीना, हमारा तो डिश है महाराज। आपको एंटीना तो हमारा तो डिश है, पर हमारा तो कोई चैनल ही ना पकड़े। नहीं आपको पकड़े तो है महाराज, परंतु आपकी जो नीचे दाढ़ी है ना वहां में अर्थिंग लेके निकल जाए। बोल वृंदावन बिहारी। जितने हमारे भारत में विद्वान है ना, सबकी इतनी बड़ी बड़ी चोटी है। दक्षिण भारत के संतन को आप देखते, आप फौज में चले जाएं, पुलिस में चले जाएं, सारे बालन को उड़ा दे, मैं नेक नेक से रखो। आपको नाम ही है फौजी कटिंग। इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ोगे वहां भी बाल बहुत छोटे छोटे। क्यों? ये बाल हमारे रक्त को चूसे हैं, बुद्धि कमजोर बने। चोटी को स्थान बड़ा होना चाहिए, बाकी सब बाल कटाए से बुद्धि को तीव्रता बढ़े। इतने सुंदर सुंदर लॉजिक है हमारे भारत के हर चीज में। तभी तो आज अंग्रेज चोटी नहीं चोटा रख रहे हैं, कंठी नहीं कंठा पहन रहे हैं। उनकी माला देख लोगे ना जब करवे की, तुम्हारा पागल है जाओगे। तो मोटो मोटो मनिया की माला 5-5 हजार की माला खरीद के माला जप रहे हैं। और हमारा भारत का आदमी तो हम तो महाराज उंगली पे कर ले, माला फाला हम ना पहने। शादी हो गए तो सिंदूर का भरे, शादी कर ले। बिछुआ क्यों पहने? एक पुलिस वाला नौकरी करे तो खाकी वर्दी क्यों पहने? मलमल का कुर्ता पहन के नौकरी कर। एक वकील काला कोट क्यों पहने? टीटी हर चीज में यूनिफॉर्म है। और जब भगवान के धर्म की बारी आवे तो रड़ुआ बड़ुआ से डोल रहे सब। ना तिलक है, ना चोटी है, ना कंठी है, और राधे राधे करके गिर रहे ओंधे। राधे राधे करके ओंधे गिर रहे। एक भी भगवान को मस्तक सुनो देखो आपने आज तक? सब भगवान के मस्तक पे तिलक है। हनुमान जी के मस्तक पे कैसो तिलक है? रामानुजी तिलक। और वो क्या मैं ढोंगी? ये तिलक वाले ना सब ढोंगी हो में, तो फिर हनुमान जी तो बड़ो ढोंगी है। भगवान देवतान को कभी ललाटे तिलकम नास्ति, त्रिकंठे कंठे नास्ति, हृदय गोविंदे नास्ति, से नर ब्रह्म राक्षस। जाके ललाट पे तिलक नहीं, जाके गले में त्रिकंठी माला नहीं, जाके माला पे गोविंद नाम नहीं, वो नर नहीं, वो जीत और जी राक्षस के समान है। आपको मालूम है पहले गंगा यमुना में स्नान करने जाते तो चंदन वाली बैठी होती है। ये तो अभी हमने बचपन में देखी। और वहां तेल गंगा और चंदन, तो स्नान करने के संग संग तिलक लगाना पड़ता, नहीं तो स्नान को फल खत्म हो जाए। आपको नियम ये हो कि चित्रकूट के घाट पे भाई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक ले रघुवीर। तिलक लगावे में शर्म लगे, कंठी पहनवे में शर्म लगे, माला पकड़वे में शर्म लगे, सिगरेट मुंह में आग लगा रहा वहां में शर्म नहीं लगे, भांग के गोलन में लुढ़का रहा वहां में शर्म, वहां में बेशरम है, गलत पाप करे में बेशरम, सब काम में बेशरम है, पर धर्म में ही बापू शर्म आ रही है। हिंदू लोग क्या कहेंगे?
इन लोगों ने जब मरे ना छाती पर रख के ले जाइए, आ जाओ भैया पड़ोसी पड़ोसी तुम भी चलो मेरे संग, अकेलो कैसे जाऊं, जीवन भर तो तुम्हारो ही संग कियो, सब एक संगी चिता में जरो मेरे संग। तो मैंने इकट्ठो करके ट्रक भर के आग लगवाइयो वहां पे। तब राम राम सत्य काई को बोल लो खानदान सब रो। यही तो भागवत का। स्कूल में बच्चा जावे, अंग्रेजी स्कूल में तो वाके गले में टाई, फांसी को फंदा, 1 मिनट में नाके नहीं मैं हाँ साहब जो यूनिफॉर्म है वही पहनाऊंगा। मत तर्क ना करे कि मैं पढ़ाई के लिए बच्चा भेज रहा हूं या टाई लटकावे के लिए। हर जगह यूनिफॉर्म है और धर्म में कोई यूनिफॉर्म ना। और अगर काई बहू ने तिलक लगा लिया तो सास के कम मखत, विधवा लगा में तिलक, तू तो सिंदूरे लगा। मीराबाई ने कितनी सुंदर, क्या करेंगी माई माथे की विदिया, चंदन तिलक लगा चुकी हुई, ले लेगी मीरा अपने गले को हरवा, क्या करेंगी माई गले को हरवा, तुलसी की माला पहन चुकी हुई। आज वह मीरा के गुणगान तुम लोग क्यों गा रही हो? मीरा जब सास शादी है के घर में आई तो वह की सास ने कही, अरे बहू कुल देवी को प्रणाम कर। मीरा ने क्या कही, अब ये प्रणाम में तो या मस्तक को कृष्ण के चरणन में बेच चुकी है, अब ये और काई के चरणन में नहीं झुकेगो। सास ने कही, ये तो घर को बर्बाद करवे आ गई कुलंगार। लोग कहे मीरा हो गई बावरी और सास कहे कुल नासी रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। परंतु वह चंदन को तिलक तुलसी की माला कुल देवी को प्रणाम जाने नहीं कियो और जाने अपने मन को गोविंद चरणन में लगायो। कौन की जय जयकार भाई? बाकी सास की या बहू की? ऐसे ही बहुओं सुन लो, अगर कल्याण चाहो तो शासन को प्रणाम करके गोविंद को भजन करो, जैसे वह बुढ़िया को भी उद्धार करो, क्योंकि बुढ़िया के दिमाग में ज्ञान तो है ना, और व्यासदेव को अवतार बन के घर में बैठ गई है। अगर शासन को उद्धार करना हो तो कृष्ण भजन करो, रामायण सुनाओ, गीता सुनाओ, भागवत सुनाओ, क्योंकि मरते समय भी वही सुनानी पड़ेगी, तो जिंदगी चो ना सुना रहे। इन आसोड़े बासोड़े में कुछ ना पड़ी। एक इन बुढ़ियन को दिमाग तो कहां लगो रही है, एक शादी है रही और घर में पालतू बिल्ली, और वो फुदक फुदक के बड़ो परेशान कर रही। तो घरवाले ने भी डलिया के नीचे दबा के पत्थर को भाटा धर दिया वाके ऊपर। जब ऊपर भाटा धर दियो, शादी है आ गई, भाई निकाल लो, सब भूल गए। पितरन के कमरा में बैठे पड़ी और सास अचानक मर गई। अब नई नई बहू घर में आई, तुम्हारे देखो ये पितरन के कमरा में ये डलिया के नीचे का धरो है। मैंने भाटा उठायो, डलिया उठाई तो बिल्ली निकल गए और सब बाद में हंग हंगा दिया। अब वो पूछे कि ये बिल्ली क्यों बंद करी, बतावे वाली तो मर गई। अब्बा घर में रिवाज बन गई कि शायद हमारे यहाँ पितरन के रूप में बिल्ली रखी जाती होगी। अब जब भी घर में कोई शुभ काम हो तो मोहल्ला से बिल्ली मंगाई जाए, एक डलिया मंगाई जाए और वह बिल्ली को डलिया में बंद करके भाटा धर दे, तब कोई काम हो। सब यही पूजाएं आजकल हमारे घर में। अब बहुत सारा बांसुरी की कथाएं बैठ जाए, नथनियन ने पहन पहन के सबरी, और एक ब्राह्मणी बाने तालाब खुदवायो, बाको बेटा मर गयो, तो बाने बाको तो बेटा मर गयो, तेरो कौन मरो, तू जो बांसुरी कर रही है, तेरो तो तेरी छाती पे बैठो है चोखो वालो। बे मतलब जा कथा को ना कोई सिर है और ना पैर, बाय तो गोई गो करे जा रही है। और गीता भागवत हो गए तो सो गए, सूटर बुने बैठ बैठ। मैं सूटर ना बोले बांसुरी की कथा में, ऋषि पंचमी की कथा में सूटर ना बुने। एक वो सत्यनारायण की कथा है, लीलावती और कलावती और रूपवती और अरूपवती।
सत्य नारायण तो फिर असत्य नारायण भी होगा। ये कथा स्कंद पुराण में आवे है, पर ये कथा लोकाचार की कथा है, जाते कल्याण नहीं होगा, क्योंकि यह कथा के अंदर में कोई भी भगवान की महिमा नहीं है। जहां में वो है लकड़हारो गयो लीलाबाई आई, वो परदेश गयो लौट के ना आरो, बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। फिर वो गठरी माल की लेके आयो, बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। वो फिर आके बाने मिल गयो, बोलो सत्यनारायण भगवान, बस सत्यनारायण ये करते। असत्य नारायण कौन है फिर? लक्ष्मी नारायण की पूजा करो, सत्यनारायण से कल्याण नहीं होगा। आटे की पजीरी बना ली, बांट दई, है गई साहब। कुछ भी काम हो सत्यनारायण की कथा बैठ। या ब्रज में ये सब है, भगवान कृष्ण की पूजा करने में इतनो बड़ो राष्ट्रीय यज्ञ भयो द्वारकापुरी में, पूरे विश्व को यज्ञ हो। और बामे सबसे प्रथम पूजा कौन की भई? अग्र पूजा भगवान कृष्ण की भई। ये स्कूल के हिस्ट्री में भी हम लोग पढ़िए अग्र पूजा। प्रथम पूजा भगवान कृष्ण की, सच्चिदानंद के जन्म स्थान में आप लोग बैठे हो और सत्यनारायण असत्य नारायण के चक्कर में पड़े हुए। जब सत्य है तो असत्य भी होगा, नारायण के भी असत्य है और सत्य। लक्ष्मी नारायण को कीर्तन करो। सत्यनारायण में लक्ष्मी ना है, अकेलो नारायण है। लक्ष्मी के बिना नारायण नहीं, राम के सीता के बिना राम नहीं, और राधा के बिना युगल उपासना बताइए शास्त्र में। जो अकेले राम कृष्ण नारायण को पूजे, बापे भगवान कृपा नहीं करे। शक्ति शक्तिमान अभेद तत्व है। ऐसी श्री उद्धव जी ने यही सब चरित्र गोपिन के पास जब सुनी, चरणन में गिर गए। और महाराज आज भी उद्धव जी गोवर्धन में उद्धव कुंड जो है वहां पर आज भी गोपिन की पद रेणु के लिए तपस्या कर रहे हैं। उद्धव जैसे बृहस्पति के अवतार ज्ञानी और आज ब्रज गोपीन की चरण धूलि प्राप्त करने के लिए उनने की कि अगर मैं यह पत्थर को एक लता पता भी बन जाऊं या ब्रज को, तो मेरो जीवन धन्य है जाए। ब्रह्मा जी ने प्रार्थना करी है या ब्रज की कि जा पत्थर पे मेहतरानी पैर निगड़े, अगर वो पत्थर भी मैं बन जाऊं या ब्रज को, तो मेरो जीवन धन्य है जाए। और हम क्या प्रार्थना कर रहे हैं? ऐसे उद्धव जी के चरित्र तो सभी सुनो, चाहे पर शिक्षा लो, खाली चरित्रन को सुनो मत, ज्ञान लो। कि निर्गुण को खंडन किया उद्धव जी को और साकार को स्थापन किया है। निराकार साकार को अर्थ एक ही है, दो नहीं। निराकार शब्द को अर्थ है जाको अपराकृत आकार है, जाको देखने के लिए भक्ति करनी पड़ेगी। और भक्ति के नेत्र जब खुलेंगे, संत कृपा होगी, भगवान सर्वत्र दिखाई देंगे। मीराबाई ने मारवाड़ में अपने कमरा में ही भजन गाती और कन्हैया नाचते हैं। एक बार राणा ने कान लगा के सुनो कि कोई पर पुरुष आके जाके कमरा में नाचे। दरवाजा तोड़ दियो, देखो बाकू दिखाई नहीं दियो। मीरा से बोलो कहाँ है वो अभी जो छम छम की आवाज आ रही? बोले वही तो नाच रहा है। मीरा दिख रहा भाई नहीं दिख रही। मीरा कुमार ने जैसे ही टच किया मूर्छा खा के गिर गए। सबरे पाप बाके जल गए। भजन कलयुग को सबसे बड़ा मंत्र है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कलयुग की बहुत सिंपल आराधना है और जाको फल बहुत अधिक है। वो है एकादशी व्रत, द्वादशी विद्या वालों करें। जाको प्रमाण हमने बता दिया, अमरीश चरित, पद्म पुराण। और तुम लोग जो कर रहे हो आपको कहीं प्रमाण नहीं है, तो प्रमाण वाली चीज करो। हमारी बात मत मानो, शास्त्र की बात मानो। एकादशी व्रत, महामंत्र को जप और भागवत अपने घर में ही रोज पढ़ो। और जो हम बोल रहे हैं जी बातन को पकड़ो, या में वो बात है कि नहीं। और कोई भी संशय हो तो आप हमारे आश्रम पे पधारें, हम आपको गीता भागवत खोल के दिखाएंगे। सब शंकान को, साधु वही है जो शंकान को निवारण करे। साधु खाली माल मारने के लिए ना है। साधु 24 घंटा
कोई भक्त यदि है तो 24 घंटा वाक के लिए वो तैयार है, परंतु भक्ति की बात, संसार की चर्चा के लिए कोई नहीं आए। बहू के छोरा ना है रो के बाके जी ना है रो, सावधान, ऐसी ज्यादा आम है माथो मार। ये छोरा छोरी के लिए भागवत कथा ना है। भजन यदि करना है और वास्तविक धर्म पे चलना है, वो आश्रम में आए, और जब भी आओ आपके लिए सत्य में हम लोग तैयार हैं धर्म की बात बतावे। और आवे की कोई फीस ना है। कोई कीर्तन भी हम लोग उनके घर में करें तो हम लोग तुलसी पत्ता से करें, कोई हमारा वो नहीं। माई की भी हम अपने लिया में जाते सामर्थ्य नहीं है। प्रसाद भी बांटने की जरूरत ना है। भगवान के कीर्तन में भाव की जरूरत, श्रद्धा की जरूरत, आडंबर करने की जरूरत ना है। आडंबरी दुर्योधन को तो भगवान ने कल हमने की ना ठुकरा दिया। भगवान के भजन में पैसा ना लगे, ना मुख में वो लगे, मुख थोड़ा सा बोल, दिन भर मेरी तेरी करे, या से सत्य में हरे कृष्ण महामंत्र कर। कलयुग को ये तारक पारक ब्रह्म नाम है। आज ये कथा कल समापन है जा रही है। कल की जो कथा होगी ठीक 10 बजे शुरू होगी, क्योंकि कल यज्ञ भी होगा। 10 बजे से 1 बजे तक कथा होगी कल, और उधर यज्ञ चलेगा और इधर हम लोग कथा करेंगे। और 1 बजे के बाद में भागवत को महाप्रसाद भंडारो सभी लोगों को यहाँ दिया जाएगा। भागवत के प्रसाद को जरूर आप लोग ग्रहण करें। ये नहीं सोचे कि हमने दियो है या नहीं दियो कुछ। 10 बजे से 1 बजे तक यज्ञ होगा, इधर हमारी कथा चलेगी। और यज्ञ में आहुति सबसे बड़ी आहुति है कि जो हम गलत काम कर रहे हैं उनकी आहुति यज्ञ में दो। पहले दिन हमने बताई ना, जो हम गुटखा खा रहे हैं, ओम गुटखाय स्वाहा, ओम भांगाय, ओम चाय। चाय के नाम का तो कलेजा कांपे। महाराज छोड़ तो देंगे ना, ठंडे तो निकर जान दो। आप ऐसी ठंड में कथा कर रहे हो, फिर कह रहे हो चाय स्वाहा। अरे तो चाय की जगह बामे काढ़ो बना, आधो दूध आधो पानी, लौंग इलायची तेज पत्ता दालचीनी अदरक डाल के काढ़ो बना, अमृत बन जाएगा। अब पत्ती झेरे क्यों डाल रही है? पत्ती में कैफीन हो गए, नशा हो गया। इन सबको स्वाहा करोगे ना तब यज्ञ सफल होगा। अब सामग्री है तो एक दूसरे की खोपड़ी में फेंकोगे तुम, मोह मालूम। और यज्ञ में कभी भी फेंका फाकी नहीं करें। और सबसे बड़ा है बस हमारे संत लोग यहाँ यज्ञ करेंगे, आप लोग दर्शन करो। और नहीं तो इतनी भीड़ में काहे वो यज्ञ की जगह अपराध करके जाओ। तब एक दूसरे के शरण पे डाले, सामग्री पे पैर पड़े और कोई नहीं। या हमारे यज्ञ दर्शन को फल भी वही मिले, यो आहुति डालवे को मिले। हम लोग खाली दर्शन करेंगे, आहुति संत वैष्णव लोग जिनके गुरु दीक्षा ले रही है वो लोग करेंगे। और जो 2-4 बच्चा हमारे पास है जिनके जनेऊ संस्कार नहीं हुए, कल उनको जनेऊ संस्कार भी यहाँ पर होगा यज्ञ में। वो अपना मुंडन करा लेंगे और मुंडन करा के यहाँ उनको जनेऊ संस्कार भी होगा। भागवत मथुरा में यमुना को तट श्री महादेव जी के चरणन में परम वैष्णव, और ये यमुना वाक को स्थान या भगवान कृष्ण को पदार्पण भयो है। तो इन जिन लोगों ने जो हम लोगों से कंठी ले रखे हैं, जिनको जनेऊ संस्कार नहीं भयो, कल उनको जनेऊ संस्कार होगा और भागवत को यज्ञ भी होगा। और आप लोग ये सब सुन के जो लोग यहाँ पर कोई वस्तु चढ़ाओगे, बात से हम इतने प्रसन्न नहीं होंगे जितनों की चाय चढ़ावे से, प्याज चढ़ाए से, लहसुन चढ़ाए से हम प्रसन्न होंगे कि भाई आज के बाद जैसे हम तीर्थन में जामे तो कोई ना कोई एक वस्तु को छोड़ के आमे, है ना नियम है। तो भागवत से बड़ो तीर्थ क्या है सके? यहाँ पर भागवत कथा हुए वो तीर्थन को राजा है। तो जहाँ तीर्थ में जो आप बैठ के 9 दिन जो कथा सुने हो, जहाँ में सबसे बड़ी दक्षिणा होगी ये जो तमोगुणी आहार हम लोग खा रहे हैं, जो भगवान को भोग नहीं लगे, लहसुन प्याज मसूर दाल गाजर चाय अंडा ये सब तो है ही। इन सबको हम कल भागवत पे चढ़ा के और प्रार्थना करें, हे भागवत हमें गोविंद को भक्ति को आशीर्वाद दो। ये हमारा वास्तविक भागवत हो।
बोलो गोविंद भगवान की। जब तेरी डोली उठा ली जाएगी, जब तेरी डोली उठा ली जाएगी, जब तेरी डोली उठा ली जाएगी, बिन मुहूर्त के निकाली जाएगी, जब तेरी डोली उठा ली जाएगी, जब तेरी डोली उठा ली जाएगी।
मथुरा में भगवान उग्रसेन को राजगद्दी देकर जरासंध ने मथुरा पे चढ़ाई शुरू कर दी है। कंस को मित्र हो जरासंध। अक्रूर जी हस्तिनापुर चले गए। जरासंध से युद्ध करने के लिए भगवान ने राती रात में द्वारकापुरी को निर्माण किया है। एक ही रात में मथुरा वासी को सोते भय उठाकर और द्वारकापुरी में पहुंचा दिया। आज जिन भगवान ने अपने भक्त मथुरा वासी के लिए क्या नहीं किया, उन्हें देखिए जरासंध अच्छोहणी सेना ले लेके बार बार आए हो और सारी मेरे जो भक्त हैं उनकी रक्षा के लिए भगवान ने एक रात में द्वारकापुरी को निर्माण किया है। और मथुरावासी सो रहे और सारे सोते को उठा के और द्वारकापुरी में धरे आए। सुबह जब सारे मथुरावासी उठे तो देखो ये क्या, इतनी भयंकर आवाज कहां से आ रही है, यमुना जी की। तो देखो वहां तो समुद्र आ गया, यमुना नहीं। कालिय यवन को भस्म और मुचकुंद की कथा आवे है। द्वारका गमन, श्री बलराम जी को विवाह तथा श्री कृष्ण के पास रुक्मिणी को संदेश लेके और ब्राह्मण पधारे हैं। सुखदेव जी महाराज के में हे राजा परीक्षित, राजाश्मदं भीष्मको नाम मिन्धर्वादपतिर्महान् तस्यै पंचाभवन पुत्रा कन्नैका च वराननः। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, महाराज भीष्मक विंदर्भ देश के अधिपति है। उनके पास 5 पुत्र और 1 सुंदरी कन्या थी। सबसे बड़े पुत्र को नाम हो रुक्मी और 4 छोटे थे जिनके नाम थे रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश और रुक्ममाली। इनकी बहन थी सती रुक्मणी। जब उसने भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य, पराक्रम, गुण और वैभव की प्रशंसा सुनी तो उसके महल में आवे वाले अतिथि प्राय गायो ही करते हैं। जब उसने यही निश्चय किया कि भगवान श्री कृष्ण ही मेरे अनुरूप पति हैं, भगवान श्री कृष्ण भी समझते थे कि रुक्मिणी में बड़े बड़े सुंदर लक्षण हैं और वो परम बुद्धिमती है, उदारता, सौंदर्य, शील स्वभाव और गुणों में भी अद्वितीय है। स्त्री की जो सुंदरता बताई है, उदारता, सौंदर्य, परम बुद्धिमती और गुणों की खान होनी चाहिए। आजकल की स्त्री पर रोटी तक बेलनो ना आवे। और बताओ स्त्री जात है, जाको गृह मंत्री मानो गयो है स्त्री। पति कमा के लाएगो और स्त्री घर को संभालेगी। और आज स्त्री पे खानो बनानो नहीं आवे, रामू घर में खानो बनावे और स्त्री पुरुष दोनों नौकरी करवे जा रहे। ये धर्म के विरुद्ध है। स्त्री को जब पति लंगड़ो, लूलो, अपंग हो बा स्थिति में नौकरी बताई है। पहले लड़की को 10 क्लास से ज्यादा नहीं पढ़ाते और आजकल के माँ बाप लड़की को पढ़ा पढ़ा के नौकरी करवा रहे। अब आप सोचो कि लड़की को चरित्र ठीक रहेगा या नहीं। जवान लड़की जब नौकरी करवे जाएगी कभी भी वो अपने चरित्र को ठीक नहीं रख सकती। पहले लड़की क्या मजाल है घर से निकल जाए और आज का मैया बाप धकेले, जा बेटी नौकरी कर, यहाँ का रखो घर में। अब जब नौकरी करे तो वहां से कहां रसोई बनानी आवे। लेकिन भगवान समझते कि रुक्मिणी में बड़े बड़े सुंदर लक्षण हैं। आजकल की स्त्री में सारे कुलक्षण दिखाई दे, सारे कुलक्षण दिखाई दे में ना दे में तो मैया बना दे कुलक्षण में। परम बुद्धिमती, उदारता, सौंदर्य, शील स्वभाव, स्त्री को स्वभावशील होना चाहिए और गुणों में अद्वितीय है। इसलिए रुक्मिणी ही मेरे अनुरूप पत्नी है। ये भगवान ने विचार किया और उधर रुक्मिणी ने विचार किया।
पहले घर में कोई शादी होती तो लड़की से रामायण पढ़वाई जाती, ये देखें ये पढ़ी लिखी है कि नहीं। और सास सोचती मैं तो अनपढ़ हूँ, बहू आके मुझे रामायण सुनाएगी और अंत काल में मेरा उद्धार करेगी। गीता पढ़वाते, रामायण पढ़वाते, और आज का पढ़वा में नौकरी कौन सा वाले कोर्स कर रखा है, ब्यूटी पार्लर कोर्स, ना तो वो डेकोरेटर्स, इंजीनियर, डॉक्टर है कि नहीं। अब डॉक्टर, एमबीए, सभी अपने बच्चों को डॉक्टर बना रहे हैं। तो जाको मतलब बीमारी को बढ़ावो दे रहे हो या घटावो। डॉक्टर ज्यादा बनेंगे तो सुबह ठाकुर जी पे अगरबत्ती जोड़ के क्या प्रार्थना करेंगे, क्या प्रार्थना करेंगे, वो डॉक्टर समझ गए होंगे अपने आप। मानव जाति में महामारी बीमारी फैले और हमें हमारो धंधो, वो कभी ये सोच सके कि हमारो धंधो नहीं हो, मानव जाति स्वस्थ रहे। एक वो रामदेव जी कहां से आ गए, बवाल खड़ो है और वाहे सबरे जाने, वो कोई नई चीज तो बताना रहे, जो हमारे पूर्वज हमें बताते वही चीज बता रहे। पर आज को इंसान अपने सत्य से इतनो पीछे हट गए हो कि जब कोई बात बतावे आवे तो हमारा लाइन लग जाए। और माने अच्छे अच्छे करोड़पति इनको चदरा बगल में दबा के रोड पे बैठा दिया, क्योंकि सबरे रोगी काई के स्पॉन्डिलाइटिस को दर्द है, काई की कमर टेढ़ी, काई की गर्दन टेढ़ी, काई का कुत्ता जैसा पट्टा बंध जावे तो वो जोगा वो बतावे पेट पिचकाओ फुलाओ, कपाल हो एक अलम विलोम, घर में आटे ना गूंथेगी जो अपने आप अनुलोम विलोम है जाए। पर रामदेव के पेट के ना करने पिचकाएंगे पर आटो ना गूंथेंगे, एक्सरसाइज करेंगे पर कुआं से पानी ना खींचेंगे जो अपने आप हाथन की एक्सरसाइज हो जाए। घर को पोंछा ना मारेंगे जो कमर को दर्द ठीक है जाए। और रामदेव के पास बैठ के पिचका में और घर के काम से भागे। अगर घर के सबरे काम कर लोगी तो काई योगा की जरूरत ही ना है, सबरे योगा अपने आप है जाए शरीर में। पर काम करवे में तो अम्मा मरे और फिर बैठ के डल्लब के गद्दा मगांगो पहलो रही। नरम नरम चाहिए, नरम नरम ले नरम, ऐसो नरम बना देगो सबरे तेरे शरीर को ढांचो ही नरम है जाएगा, फिर हड्डी रहेंगी ना। कलयुग में योग नहीं है, क्योंकि वो एक योगा करो एक दर्द ठीक होगा, 4 दिन के बाद फिर दूसरा दर्द शुरू होगा, फिर योग करते करते मर जाओगे पर शरीर निरोगी नहीं होगा। चलो शरीर को रोग तो रामदेव जी ने ठीक कर दियो, पर जो मन में रोग घुस गए वो कैसे ठीक हो। आज को इंसान तन से जितना दुखी ना है जितना मन से दुखी। बच्चन की परीक्षा है तो मैया बापे बुखार आ गया, और पहले हम जब पढ़ते तो मैया बापे पता होना ये कहाँ पढ़ रहा होगा, जा फीस ले लिया जा। और आज मैया बाप बच्चन के पीछे लगे रहे, बच्चों हुआ बुखार, मैया बाप बुखार, सारे खानदान में बुखार है, वो पेपर का है बवाल। मन को रोक तो सत्संग सही निकलेगा, बिनु सत्संग विवेक ना। और जब मन प्रसन्न हो जाएगा तो रोग सबरे। अब रामदेव के योगा में एक औरत गई अपनी बेटी लेके, चल बहुत मोटी हती जा रही है, बैठा दी सामने, आगे की फीस अलग पीछे की अलग, बाकी पीछे अलग, ज्यादा फीस एक चदरा बगल में दबा के बैठा दी बेटा, और मैया पीछे ही वो आ गई। रामदेव जी यूं कर रहे तो वो यूं कर रही, बाने चप्पल उठा के फेंक के मारी, सुसरी 11,000 रुपया दिया ठीक से कर ले। भगवान को भजन करो, कीर्तन करो, कीर्तन से अंदर की पवित्रता आवे, वाइब्रेशन, कीर्तन के वाइब्रेशन से। पहले तो शरीर के बारे बजाने में और फिर योगा में लगे। शुरू से क्यों ना काम करो, सेवा करो खूब, ठाकुर जी के मंदिर झाड़ू पोछा,
महाराज बीमारी पास नहीं फटकेगी। बड़े बूढ़े कहा कहते तेरे शरीर को कुछ घट ना जाएगा, काम कर वैसे। और बड़े बूढ़े कभी घर में आज भी फालतू ना बैठे, कुछ ना कुछ कूटते ही रहना, क्योंकि उनने जीवन भर काम किया। और आज बड़े बूढ़े और आज की बहू ज्यादा बड़ी बूढ़ी है, बुढ़िया बड़ी बूढ़ी ना। अल्लाह को गद्दा हमारे शरीर को खराब करे, जब वो खराब करे तब वो रिक्शा वालों जैसे सख्त तखत पे सोवे, तब करोड़पति को शरीर को बिगाड़ के तब रिक्शावारी की लेवल में ही आना पड़ेगा। डॉक्टर ने कह दिया भैया इन गद्दन ने फेंक जाए, फेंक बाय फेंक, अब तो सीधो लो, टकिया भी मत लगाइयो नहीं तो गर्दन कुत्ता जैसी है जाएगी। और पहले तो 4-4 तकिया लगाता हूं, इधर 2, इधर एक, रात में लोरी मारता है और फिर भी नींद ना आवे। सोच रहे हैं एक कमरा में लाखों रुपया लगावे, सब कुछ करे पर आंखन में नींद ना आए, क्योंकि मन में शांति हो तब तो नींद आए। तब बाद 10 टेबलेट को खा के सो गए। आज को इंसान के सबसे बड़ा रोग है नींद ना आ रही, और वह नींद ना आ रही ना वो यूं के ना वह सत्संग में लाके बैठा तो आते ही सो जाएगा, आते ही सो जाएगा। ये ऐसा प्रोटीन है कृष्ण नाम, जहां से मन को शांति मिले और नींद स्वतः ही आ जाए। हमने कही ना जो नींद की गोली खामे रात को मत खाओ, बहुत नुकसान करे। ये हरे कृष्णा की माला घुमाओ, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट मन से कनेक्शन है। हरे कृष्ण करो, 10 नाम ना कर पाओगे तो औदे पड़े मिलोगे आप। भगवान को नाम भी है गए, सपने भी अच्छे आएंगे ठाकुर जी के, और शरीर भी स्वस्थ है गए। कितना बढ़िया प्रोटीन है। और वो ये राम को नाम ले भी में छाती फटे, राम नाम ना निकलेगा वह पापी के मुंह से। टेबलेट ने खा के मर रहा है आज का इंसान। पहले कोई कहीं जातो तो गीता भागवत ले जातो, आज कौन सा दवाई के डिब्बा भर के बगल में दबा के ले जाए। हम नहीं मरेंगे, हमारे पास सब दवाई है। डॉक्टर ने हमको कह दिया जे हो तो जे ले लियो, जे हो तो जे ले लियो, या छाती से लगा के रख। यहां पर जो आई है सुलक्षण और कुलक्षण, कल हमने समझायो कि गर्भ हत्या पाप है, बहुत बड़ा पाप है। जो पूतना राक्षसी से भी ज्यादा वो राक्षस मां है जो गर्भ को गिराए। प्रश्न आयो पर्चा में कि हिंदू धर्म में जो सरकार ने जो नियम चलायो है कि पहला बच्चा अभी नहीं, 2 के बाद कभी नहीं, हम 2 हमारे 2, छोटा परिवार। ये शास्त्र में कहीं ऐसा नहीं है। ये गवर्नमेंट चाहे जितनो अपनो विचार कर ले, परमात्मा की सृष्टि को कोई रोक नहीं सके। अब ये जितनो 1 के बाद 2 के बाद 3 जो डायलॉग मार रहे हैं, तो हमारी सृष्टि बढ़ रही है या घट रही है? आज कहने के साइंस इतना उन्नत कर रही है, कोई खाक उन्नति कर रही है? आज बीमारी बढ़ रही है कि ये घटी है? आज बीमारी, आज डॉक्टर प्रार्थना कर रहे हैं सुबह उठते ही, महाराज जी आशीर्वाद दो, काय को मेरो सीजन चले, तेरो सीजन चले और आदमी मरे। साधु तो बड़ा मुश्किल, कैसे आशीर्वाद दे? तो आशीर्वाद देवी से तो वो जनता को मारना पड़ेगा तभी तेरो आशीर्वाद फलित हो। अब ये डॉक्टर या बात को काट सके कोई? अगर 10 दिन कस्टमर ना जाएगा तो भगवान से, हे भगवान क्या बात है, बीमारी को जड़ से हटा दी क्या तेने? तो खुशी मना, अच्छी बात है। महाराज मेरे 10 लाख रुपया लग गए पढ़ाई में, बच्चा को भी दे रहा हूँ, अब वो तो पूर्ति तो इन्हीं से करनी है सबरे अपने आओ चाचा भाई बहन। एक मुसलमान जी कुरान को पाठ कर रहे और एक हिंदू मां चलो, कोई दोस्त तो मुसलमान, तो मुसलमान को एक मित्र हो और वो जाके वहां बैठ गए कुरान को, हम भी सुन ले भाई मुल्ला जी से कुरान को पाठ। बोले सुन लो। मुल्ला जी ने पहलो शब्द बोलो, खुदा की खुदाई को कोई नहीं जान सके, खुदा की
खुदाई को कोई नहीं जान सके। हिंदू जी जो बैठे हाथ उठाओ, सर हम जान सकते हैं। मुल्ला जी ने की, बाकी दोस्त ने कि अभी क्यों तू पंगा ले रहा है, मतलब बोले नहीं ये मैं जानता हूं। मुल्ला जी ने की शर्त हो जाए, बोले हो जाए सर। बाकी दोस्त ने कि अबे क्यों मरवा दो डुल्लो चौड़े में, खुदाई की बेटा। बोले नहीं मैं जानू, तू चुप रहे बेटा, अपने जीतेंगे मुल्ला जी से 1000 रुपए की शर्त। अरे कम की कर ले, तू क्यों घबरा रहा, मैं हूं ना। मुल्ला जी ने कि पहले जमा कराओ जी, पीछे फैसला हो। हिंदू ने जमा करा दिए दोस्त के पास। उन्होंने की बताओ खुदा की खुदाई क्या है। मुल्ला जी को ले आयो हिंदू और अपने नए पुल पे खड़ा कर दिया। ये नदी तेने खुदाई? नहीं। तेरे बाप ने खुदाई? कि नहीं। ये है खुदा की। तेने खुदाई? नहीं। तेरे बाप ने? नहीं। ये है खुदा की। ये कहीं ना खोदी का जमुना जी? बेटा जीत गए 1000 रुपए। फिर दूसरे दिन पहुंच गए, फिर कुरान को पाठ। कोई किसी के मन की बात नहीं जान सकता है। हिंदू ने कहा सर मैं जानता। मुल्ला जी ने की अब की बार तो बेटा ये फंसे को हिंदू कि सर मैं जानता हूं। दोस्त ने कहा तू क्यों पंगा ले रहा, कल जीत को तो थोड़ी रोज जीत जाएगा। मुल्ला जी ने कहा चलो 2-2000 की। मुल्ला जी ने सोचा जो भी ये मन की बात कहेगा मैं उल्टो कर दूंगा सारों। मैंने ये सोचा ही ना, आज तो जब हराम नहीं है। तुरंत मैंने ऐसा ही किया। अब मैंने की 2000 रुपए रख दो साहब, जमा है गए बीचौली आप। मुल्ला जी ने की बताओ हमने क्या सोच रखो है। आपने जगत के बारे में बड़ो कल्याण सोच रखो है कि सारो संसार सुखी रहे, सब अल्लाह के गुणगान गाए। अब मुल्ला जी उल्टो बोले तो मार पड़े। साहब आप जगत के लिए सब समय मंगल ही मंगल सोचे। अब वो सोचे मैं तो अमंगल सोचूं तो सारे मुल्ला मारे। तो हमारे हिंदू है ना, तो वही है कि डॉक्टर के मन में क्या सोचे डॉक्टर, हे ठाकुर जी खूब बीमारी फैले। अब ये बात डॉक्टर साहब मना थोड़ी कर सके कि हाँ मैं ये ना सोचूं। तो आज को इंसान ऐसी पढ़ाई पढ़ रहा है कि कोई बीमार ना हो तो बाद में बीमारी निकाले। अब एक डॉक्टर साहब हमसे चंडीगढ़ में अपने हॉस्पिटल का उद्घाटन करवाए। हम तो बड़े चक्कर में पड़ गए। अब सारे डॉक्टर आए चंडीगढ़ के, तो हमने कि यहाँ पे क्या आशीर्वाद है, तेरा अस्पताल खूब चले। अगर ये आशीर्वाद है तो समाज जूता मारे। महाराज क्या कह रहे हो आप, तो समझ के बोलो। हॉस्पिटल चलेगा तो हम बीमार पड़ेंगे तो आप हमारे बारे में बीमारी की सोच रहे हो। लेकिन वो भक्त परिवार हमने, और वो जो भी दवाई दे तो राधा नाम से दे, और गरीबन से कभी पैसा नहीं ले। और वो कभी ये नहीं सोचे मेरा हॉस्पिटल चले। उन्होंने गवर्नमेंट के बॉस है, सबसे बड़े डॉक्टर है, और उन्होंने इन मिनिस्टर की 2 नंबर 1 दिन में नौकरी छोड़ दी। उन्होंने कि महाराज जी मैं अपना नर्सिंग होम खोलूंगा, और जो आएंगे उन्हें जो जैसो प्राणी बाकी संग वैसो। हमने की जा अस्पताल में प्राणी को अच्छो करके गोविंद के चरणन में लगाओ जाए। ऐसे ही भैया, तो ये जो हमारा हिंदू है ना, ये खाली बात बनावे में एक्सपर्ट है, धर्म कर्म जापे नहीं होगी। ऐसी तो रुक्मणी में इतने गुण है, ऐसे गुण लाओ कि ठाकुर जी भी हमारे गुणन को देख के हमको ग्रहण करें। आज रुक्मणी के गुण को देख के ठाकुर जी स्मरण कर रहे हैं कि ये मेरे लायक, और गोविंद के गुणन को देख कर रुक्मणी ने विचार कर लिया पति हो तो ऐसा हो भगवान को जैसे। भगवान ने रुक्मणी जी से विवाह करने को निश्चय किया। विवाह को मतलब खाली इंद्रिय तृप्ति नहीं है। आज को इंसान विवाह को मतलब खाली इंद्रिय तृप्ति समझे। विवाह को मतलब है स्त्री पुरुष दोनों मिलकर
धर्म में संतान पैदा करके गोविंद को भजन करें और यह संसार में सृष्टि करके यहां से चले। दोनों धर्म पे चलने चाहिए, तब वो गृहस्थ आश्रम है। एक मंदिर बनाएगी, ठाकुर जी की पूजा करेगी, एक धर्म की कमाई। बच्चा गिरानो ये बहुत बड़ा पाप है। तो जो हम लोग डायलॉग बोल रहे हैं आज की गवर्नमेंट कि 2 के बाद कभी नहीं, तीसरी। आप लोग चले जाओ दुबई, मुस्लिम कंट्री के अंदर, अगर वहां मालूम पड़ गई कि ये गर्भ को गिरा रही है तो आजीवन कारावास की सजा है। हमने यहां तक सुनिए कि बाहर की औरत इंडिया में आके गर्भन को गिरा रही है, क्योंकि वहां गिरावे से पता लगो तो डॉक्टर जीवन भर के लिए अंदर चले जाएंगे, क्योंकि ये शास्त्र के विरुद्ध है। 2 बच्चा करने हैं, 1 बच्चा करने तो भगवान जी ने करे तू 10 कर, परंतु 1 करके फिर इंद्रियन पे संयम कर, भोग में संयम नहीं और बच्चा पाल भी तुम्हें ताकत नहीं। ये तो शास्त्र नहीं कह रहे, शास्त्र कह रहे सत्संग कर, भजन कर। आज को इंसान तो कुत्ता से भी बदतर है। कुत्ता तो अपने सीजन में स्त्री संग करे और कलयुग को इंसान 24 घंटा स्त्री को खाली जाई के लिए समझे कि स्त्री को मतलब है भोग करो बच्चा, और कुछ जाने ही नहीं कलयुग को इंसान। पशु पक्षी जानवर सब सीजन में स्त्री संग करें, और कलयुग को इंसान तो भैया क्या बोले, हम शर्म आ गए। गर्भन को गिरा रो, इंद्रियन पर संयम ना है, और फिर बोले कि बिल्कुल गलत है। छोटो परिवार को मतलब क्या है? बिल्ली को स्वभाव। पहले आदमी लड़की को भरे घर में देते, और क्या सोच के देते, लड़की पे कोई विपद आएगी तो सबरो खानदान 1-1 टुकड़ा डालेगा तो लड़की को पेट भर जाएगा। और आजकल के माँ बाप क्या सोचे, अकेलो लड़का हो, सारे के सब मर गए हो खानदान के, अकेला हो, लड़की पे कोई विपद आ जाए तो सारी कोई पानी पिवावे वालों घर में पैदा। ये बिल्ली को स्वभाव। बिल्ली घर में सूनो चाहे और कुत्ता घर को भरो चाहे, क्योंकि कुत्ता ये सोचे है कि घर में 10 आदमी होंगे तो 1-1 टुकड़ा मेरे पास डालेंगे तो मेरा पेट भर जाएगा। क्या हमारे कुत्ता को आदर किया है भगवान ने भी, प्रभु भक्त है कुत्ता। वो आपको 1 टुकड़ा खावे, पूरी रात घर की चौकसी करे। और बिल्ली हमेशा क्या चाहे, घर में सबरे मर गए और मैं दूध मलाई खाऊं। तो आजकल के परिवार बिल्ली के स्वभाव के बन गए। लड़की को ऐसे घर में डालना जाके घर में कोई ना हो अंतिम समय। जब से ये सुखी परिवार जो बोले हैं ना, तब से ही दुखी हिंदुस्तान है। और जाके 20-20 बच्चा है पहले जमाने में, वो कभी दुखी नहीं होते। एक घर में कमातो, पूरा घर परिवार बैठ के खाता हो। और आज 20 के 20 कमा रहे हैं तो भी सारे भूखे मर रहे हैं, कुत्ता की तरह चबाते चबाते भाग रहे हैं डबल रोटी में। देर है रही है, जानवर की तरह भाग रहे हैं। और पहले आदमी बड़े ठाट से खाता हो, लोटा पानी को रख के, चाहे 100 काम आ जाए, खाने की थाली से उठ तो नहीं। आज को इंसान कमावे के लिए, खावे के लिए कमावे, लेकिन खावे के लिए अब के पास टाइम, मरते मरते टाइम ना निकले और अंत में मर जाए। हमारे भारत में भी आजकल गर्भ गिरावे पे रोक लग गई है। यहां भी अगर पता लगो कोई डॉक्टर गर्भ गिरा रहा हो तो बहू को आज अंडरग्राउंड है को नियम है जेल में, पर वो रिश्वत दे दे के कर रहे हैं। तब रिश्वत से यहाँ काम है जाए। काई भी धर्म के अंदर ये नहीं है, चाहे वो मुस्लिम धर्म हो चाहे, और इधर यहाँ के नेता बड़ी बड़ी लेक्चर झाड़े, अरे मुसलमान बढ़ते जा रहे हैं, तो क्या बात है बढ़ते जा रहे हैं, तू काई को घटा रहा है, करना दर्जन की तादाद में करना, क्षमता तो तेरी, कौन न मना करिए। मुसलमान को बच्चा 10 साल से ही मेहनत करके खावे, और हिंदू को बच्चा खाली चाहे हराम को मिल जाए, बैठे बैठे बिना करे वो मिल जाए। आज वो मजदूरी करे, और मजदूरी करके जब शाम को घर जावे तो रईस से ज्यादा रईस बन के बैठे, और रईस जब रात को भी ट्रक आ गयो तो वह लेबर के पास जावे, हाथ जोड़ते, चल भाई ट्रक आ गया, हमारे पास टाइम ना है, सब जाओ। मालिक हाथ जोड़ रहा है और लेबर वाकू धक्का मार रही है।
तो कौन बड़ो है? एक रिक्शा वालों खाने के टाइम पे जा रहा है आपके यहाँ सामने से निकल के, और आपने हाथ दिया खा लिया, ना भाई जी मैं खाना रोटी खावे जा रहा हूं। गरीब है लेकिन रोटी खावे चैन से और बाद समय मजूरी ना करे। और एक करोड़पति खावे जा रहा और ग्राहक आ गया, क्या करेगा? रोटी गई चूल्हे में, पहले ग्राहक के पीछे जाएगा। और यदि बीवी ने फोन कर दियो, कहां पर हो? चूल्हे लेके बैठी हूं 2 घंटा से, सुसरी चूल्हे में गिर जा तू तो। कोई बात चूल्हे की पड़ रही है, कोई तो फूली फूली मिल जाए ना, हमारे बकवास आ रही है। तुम ही तो कहते कि खावे के लिए कमा रहा हूं तो खा तो चैन से लो। हाँ बड़ी बड़ी बात आ रही है तुम पे तो। अर्रावे घुर्रावे, वो तो बेचारी भलाई के लिए बोल रही है खानो खा ले, और वो घुर्रावे लाल लाल आंख निकारे पे लौटा जैसे। ऐसे जाको पति ने काटता हो ना, खबरदार दूसरे दिन से देना बंद कर दिया। बोले तू कमाई जा और हम खाते रहेंगे आराम से। लग कमाई कर सारे, तू भगवान ने गधा बना के भेजो है, तू कमाते रहे और मैं गुलछर्रे उड़ाती रहूंगी। एक गधा भी अपने टाइम पे भोजन करे। कुमार बापू भी डारे, नहीं तो दुलत्ती मारे वो कुमार गए, सारो खानो ना दे रहो। और आज को इंसान तो गधा से भी बदतर चलोगे। खावे के लिए टाइम नहीं। और एक रिक्शा वालों जब खावे ना तो पैसा वाले के भी मुंह में पानी आ जाए। मोटी मोटी रोटी गुड़ रख के जब अचार से खावे तो बाकू अपनी जो 56 हो गए ना वो भी फीके लगे बाकी आगे। और वो 5-5 रोटा खा जाए कुछ ना हो, और वो एक रोटी खावे और बाकी पीछे 10 टेबलेट खावे। या हमारे भैया ये गर्भ हत्या बिल्कुल निषेध है। ये छोटा परिवार, ये कई शास्त्र में वर्णन नहीं। सबने भगवान संतान पैदा करो, धर्म की करो, नहीं करनी तो इन दिन पे संयम रख के भजन करो गोविंद। और सत्संग और भजन से अपने आप मन काम वासना से हटके गोविंद के चरणन में आ जाए। यही तो हमारा शास्त्र सिखा रहा हो। ऐसी परम सुंदरी रुक्मणी, सुंदरी नहीं गुणवान, रूप से सुंदर नहीं हो गए, हम बार बार कह रहे हैं। गुणवान को सुंदर कहो गए शास्त्र में। परम सुंदर रुक्मणी को मालूम भयो कि मेरो भाई रुक्मी शिशुपाल के साथ मेरो विवाह करना चाहे, तब भी बहुत उदास है गए। और उन्होंने बहुत कुछ सोच विचार श्री कृष्ण के पास में भेजो है। और जब भी ब्राह्मण देवता द्वारकापुरी में पहुंचे हैं तब द्वारपाल उन्हें राजमहल के भीतर ले गए। और वहां जाकर ब्राह्मण देवता ने देखो कि आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण सोने के सिंहासन पे विराजमान है। ब्राह्मणों के परम भक्त भगवान श्री कृष्ण उन ब्राह्मण देवता को देखते ही अपने आसन से नीचे उतर गए और उन्हें अपने आसन पर बैठाकर वैसी पूजा करी जैसे देवता लोग उनकी भगवान की कियो करे हैं। आदर सत्कार कुशल प्रश्न के अनंतर जब ब्राह्मण देवता खा पी चुके, आराम विश्राम कर चुके, तब संतों के परम आश्रय भगवान श्री कृष्ण उनके पास गए और अपने कोमल हाथों से उनके पैर सहलाते वेड़े शांत भाव से पूछने लगे हैं। क्वचितम द्विजवर श्रेष्ठ धर्मस्ते वृद्ध सम्मत वर्तते नाति कृक्षे संतुष्ट मनसा सदा। हे ब्राह्मण श्रोमणी, आपको चित्त तो सदा सर्वदा संतुष्ट रहे है ना। आपको अपने पूर्व पुरुषों के द्वारा स्वीकृत धर्म को पालन करने में कोई कठिनाई तो नहीं है रही। ब्राह्मण यदि जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहे और अपने धर्म को पालन करें, उससे च्युत ना हो तो वह संतोषी उसकी सारी कामनाएं पूर्ण कर देवे है। जो स्वयं प्राप्त वही वस्तु से संतोष कर ले में, जिनको स्वभाव बड़ो ही मधुर है और जो समस्त प्राणी के परम हितैषी अहंकार रहित और शांत हैं, उन ब्राह्मणों को मैं सदा सिर झुकाकर नमस्कार करूं। ब्राह्मण देवता राजा की ओर से तो आप लोगों को सब प्रकार की सुविधा है ना। यहाँ ब्राह्मण के गुण बताए गए हैं। अगर गुणी ब्राह्मण है तो भगवान के समान पूजनीय है। और शराबी, ज्वारी, भंगड़ी, गंजड़ी
इन ब्राह्मण को पतित ब्राह्मण को है, इनको काई भी न पूजा में अधिकार है, न भागवत में, न वेदन में। ऐसे ब्राह्मण को खवावे से नरक को वास हो गए। जो नशा करे, प्याज खावे, लहसुन खावे, भगवान सालग्राम की पूजा नहीं करे, ब्रह्म गायत्री को पाठ नहीं करे, ऐसे ब्राह्मण को खवावे से नरक को वास बतायो है। तुलसीदास जी ने साथ क्लियर करके रामायण में लिखी है, दुज श्रुति बेच कबूप प्रजाशन। तो ये कोई निंदा थोड़ी करी है, ब्राह्मण के गुण को ब्राह्मण कहिए। अब ब्राह्मण यदि शूद्र के काम करेगा और अपने को ब्राह्मण कहलवाएगा, ये तो शास्त्र नहीं कहे, और ये निंदा नहीं है, ये वास्तविकता है। ब्राह्मण देवता राजा की ओर से तो आप लोगों को सब प्रकार की सुविधा है ना। जिसके राज्य में प्रजा को अच्छी तरह पालन नहीं होवे, वे आनंद से रहवे, वे राजा मुझे बहुत ही प्रिय है। हे ब्राह्मण देव, आप कहां से, किस हेतु से, किस कारण से यहाँ पधारे हो, आप मुझको बताएं। रुक्मणी जी ने यो चिट्ठी दई, ब्राह्मण देवता पढ़वे लगे, भगवान श्री कृष्ण को सुनावे लगे। त्रिभुवन सुंदर आपके गुणन को जो सुनने वाले के कानन के रास्ते हृदय में प्रवेश करके एक एक अंग के ताप जन्म जन्म की जलन बुझा दे में, तथा अपने रूप सौंदर्य को जो नेत्र वाले जीवों के नेत्रों के लिए धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों के फल और स्वार्थ परमार्थ सब कुछ है, श्रवण करके प्यारे अच्युत मेरो चित्त लज्जा शर्म सब कुछ छोड़कर आप में प्रवेश कर गया है। प्रेम स्वरूप श्याम सुंदर, चाहे जिस दृष्टि से भी आप लोग को देखें, कुल शील स्वभाव सौंदर्य अवस्था धन और धाम सभी में आप अद्वितीय हैं। लड़की को भी बर ऐसा देखना चाहिए हमें शास्त्र के गुण मौजूद हो, तो वो लड़की के जीवन में दुखी नहीं रह सके। मनुष्य लोक में जितने भी प्राणी हैं, सबको मन आपको देखकर शांति को अनुभव करे, आनंदित हुए। अब पुरुष भूषण आप ही बतलाओ, ऐसी कौन सी कुलवती महागुणवती और धैर्यवती कन्या होगी जो विवाह के योग्य समय आने पर आपको पति के रूप में वरण नहीं करेगी। इसलिए ही प्रीतम, मैंने आपको पति रूप से वरण किया है, मैं आपको आत्मसमर्पण कर चुकी हूँ। आप अंतर्यामी हैं, मेरे हृदय की बात आपसे छिपी नहीं। आप यहाँ पधार कर मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। कमल नयन प्राण वल्लभ, मैं आप सरी के वीरन को समर्पित है चुकी हूँ, आपकी हूँ। अब जैसे सिंह को भाग सियार छू जाए, वैसे कहीं शिशुपाल निकट से आकर मेरा स्पर्श नहीं कर जाए। मैंने यदि जन्म जन्म में कुआ बावली आदि खुदवानो, इष्ट यज्ञ आदि करनो, दान नियम आदि तथा व्रत देवता ब्राह्मण गुरु आदि की पूजा के द्वारा भगवान परमेश्वर की आराधना यदि करी हो, तो वे मुझ पर प्रसन्न हो, भगवान श्री कृष्ण आकर मेरा पाणी ग्रहण करें। शिशुपाल अथवा दूसरा कोई भी पुरुष मेरा स्पर्श नहीं कर सके। ले ले ऊपर से। ये नहीं जिस दिन मेरा विवाह होने वाला हो, उसके एक दिन पहले हे प्रभु आप अजीत हैं, और रुक्मणी जी कृष्ण को रास्ता बता रही हैं, जबकि वो तो अंतर्यामी भगवान है। क्या जिस दिन मेरा विवाह होने वाला हो, उसके एक दिन पहले आप हमारी राजधानी में गुप्त रूप से आ जाइए, और फिर बड़े बड़े सेनापतियों के साथ शिशुपाल तथा जरासंध की सेनाओं को मत डालिए, तहस नहस कर दीजिए, और बलपूर्वक राक्षस विधि से वीरता का मूल्य देकर मेरा पारिग्रहण कीजिए। यदि आप सोचते हो कि तुम तो अंतपुर में भीतर के जनाने महलों में पहले से के अंदर रहती हो, तुम्हारे भाई बंधुओं को मारे बिना मैं तुम्हें कैसे ले जा सकता हूँ, तो इसका उपाय मैं आपको बतला देती हूँ। हमारे कुल का ऐसा नियम है कि विवाह के पहले दिन कुल देवी का दर्शन करने के लिए एक बहुत बड़ी यात्रा निकाली जाती है। जुलूस निकलता है जिसमें विवाही जाने वाली कन्या को दुल्हन को नगर के बाहर गिरजा देवी के मंदिर में जाना पड़ता है।
कमलनयन उमापति भगवान शंकर के समान बड़े बड़े महापुरुष भी आत्मशुद्धि के लिए आपके चरण कमलों की धूल से स्नान करना चाहते हैं। यदि मैं आपका वह प्रसाद, आपकी वह चरण धूल नहीं प्राप्त कर सकी तो व्रत के द्वारा शरीर को सुखाकर प्राणों को छोड़ दूंगी, चाहे उसके लिए सैकड़ों जन्म मुझे क्यों ना लेने पड़े। कभी न कभी तो आपका वह प्रसाद अवश्य ही मिलेगा। ब्राह्मण देवता ने कहा, यदुवंत श्रोमणी, यही रुक्मणी के अत्यंत गोपनीय संदेश है जिन्हें लेकर मैं आपके पास आया हूँ। इसके संबंध में जो कुछ करना हो विचार कर लीजिए, तुरंत ही उसके अनुसार कार्य कीजिए। बोलो गोविंद भगवान की। हे राजा परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने विंध्यर्व राजकुमारी रुक्मणी का संदेश सुनकर अपने हाथ से ब्राह्मण देवता का हाथ पकड़कर हंसते हुए बोले, तथामपि तच्चितो निद्रा च न लवे निशि वेदां रुक्मिणां द्वेषा न महोद्वाहो निवारिता। भगवान कृष्ण ने कहा, ब्राह्मण देवता, जैसे विंध्यर्व राजकुमारी मुझे चाहती है वैसे मैं भी उसे चाहता हूँ। मेरा चित्त उन्हीं में लगा है, कहां तक कहूं, मुझे सब समय अपने भक्तों की याद आती है। भगवान ने कहा, जो मुझे जैसे भजता है मैं भी उसको वैसे ही भजता हूँ। और आप चिंता ना करें, मैंने उसकी भावनाओं को स्वीकार कर लिया है और मैं शीघ्र ही आकर और उसको हरण करके ले आऊंगा। बोलो गोविंद भगवान की। रुक्मणी विवाह की तैयारी पूरे जोर शोर से हैवे लगी और रुक्मणी के भाई ने शिशुपाल के संग में विवाह की तैयारी करी है। भगवान श्री कृष्ण ने भी अपने मंत्रियों के रथ की तैयारी कराई है और रुक्मणी अपने प्रभु की, अपने हृदय के धन की प्रतीक्षा कर रही है और अंदर ही अंदर में गा रही है, कबहू मिलोगे दीना नाथ हमारे, कबहू मिलोगे दीना नाथ हमारे, नाथ हमारे दीनानाथ हमारे, नाथ हमारे दीनानाथ हमारे। जैसे मिले प्रभु प्रहलाद भगत को, जैसे मिले प्रभु प्रहलाद भगत को, खम्भ फाड़ तेरे नाथ समारे, खम्भ फाड़ तेरे नाथ समारे। हाथ वही मिलोगे दीनानाथ हमारे, कबहू मिलोगे दीनानाथ हमारे। शादी की बधाइयां गाने लगी, चारों ओर बाजार सजाए गए हैं, देश देश से राजा महाराजा आ रहे हैं। शिशुपाल मुनि मन में बड़े प्रसन्न हैं। ओ कबहू मिलोगे दीनानाथ हमारे, कबहू मिलोगे दीनानाथ हमारे। ओ जैसे मिले प्रभु भक्त विभीषण, जैसे मिले तो प्रभु भक्त विभीषण, लंका जा
जैसे मिले प्रभु जनक सुता को, 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 जोड़ा
और रुक्मणी मंदिर जाने की तैयारी है। चारों तरफ धूमधाम मची गई है और भगवान भी रथ को लेके और आ गए हैं। अपने भक्त की करुण आवाज सुनकर गिरजा मंदिर के लिए सारी सखियां लेकर रुक्मणी को जा रही हैं और रुक्मणी मनी मन मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण मैंने रटना लगाई रे श्याम नाम की, मैंने रटना लगाई रे कृष्ण नाम की, श्याम नाम की कृष्ण नाम की, श्याम नाम की कृष्ण नाम की, रचाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की। आओ कन्हैया जय हे प्रभु जल्दी से पधारो, कहीं शिशुपाल के हाथ में ना चली जाऊं। और गिरजा मंदिर पे ऐसे ही पहुंची है और भगवान अंतर्यामी मां प्रकट है गए और रुक्मणी को हाथ पकड़कर और बाबू रथ में बैठा कर वहां से चल दिए हैं। बोलो द्वारका नाथ भगवान की जय। और इधर चारों तरफ हंगामा मच गया और कृष्ण के पीछे सारी सेना भागने लगी। भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मणी के भाई रुक्मी को दाढ़ी पूछ उखाड़कर अपमान करके वहां रस्सी से बांध कर पटक दिया है। उधर से बलराम भी आ गए और रुक्मणी को लेके द्वारकापुरी में और भगवान ने वेद शास्त्र के अनुसार उनसे विवाह किया है। मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की। जय हो। चारों तरफ द्वारकापुरी सजाई गई है। सारी वहां की मांगलिक स्त्रियां सज धज के आज द्वारकापुरी में भगवान के विवाह में सभी आनंद लेकर नाच रही हैं। मैंने मांग भराई रे कृष्ण नाम की, मैंने मांग भराई रे कृष्ण नाम की। मेरे नैनों में कृष्ण, मेरे बैनों में कृष्ण, मेरे नैनों में कृष्ण, मेरे बैनों में कृष्ण। मैंने मेरी बुझाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी बुझाई रे कृष्ण नाम की। मैंने रटना लगाई रे कृष्ण नाम की। मैंने रटना लगा मेरी दुलरी में कृष्ण, मेरी चुनरी में कृष्ण, चुनरी में कृष्ण, मेरी चुनरी में कृष्ण। मैंने नतनी सजाई रे कृष्ण नाम की, मैंने नतनी सजाई रे कृष्ण नाम की। रटना लगाई रे कृष्ण नाम की, मैंने रटना लगाई रे कृष्ण नाम की। मेरे चलने में कृष्ण, मेरे हंसने में कृष्ण, चलने में कृष्ण, मेरे हंसने में कृष्ण। कटोरे
घड़ी बजाई रे मैंने बंसी बजाई रे कृष्ण नाम की। मेरे दाएं बाएं कृष्ण मेरे आगे पीछे कृष्ण दाएं बाएं कृष्ण मेरे आगे पीछे कृष्ण मेरे दाएं बाएं कृष्ण मेरे दाएं बाएं कृष्ण मेरे आगे पीछे कृष्ण दाएं बाएं कृष्ण मेरे आगे पीछे कृष्ण। रोम रोम रस छाई रे कृष्ण नाम की कृष्ण नाम की। रोम रोम रस छाई रे कृष्ण नाम की रस छाई रे कृष्ण नाम की। मेरे अंग अंग कृष्ण मेरे अंग अंग कृष्ण मेरे संग संग 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 कृष्ण। गोपाल बंसी बजाई रे रुक्मणी नाम बंसी बजाई रे कृष्ण नाम की। रटना लगाई रे कृष्ण नाम की मैंने रटना लगाई रे कृष्ण नाम की। बजाई रे कृष्ण नाम की कृष्ण है अपनी सखियन के संग पधार रही हैं। क्या हो तारे रास्ता छोड़ो सामने से। बोलो महारानी रुक्मणी की जय।
लगी और कहने लगी, आओ मेरी सखिया, आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगाओ मुझे ऐसी सजाओ, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, 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 आओ मेरी सखिया, सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, गुरु ने मेरी कीनी सगाई, उनको बुला के कलेवा तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, आओ मेरी सखिया, रुक्मणी आनंद में नाच रही है और सारी सखियां मंगल गीत गा रही है, ब्राह्मण स्वस्ति वाचन कर रहे हैं, पूरे द्वारका धाम में आनंद की लहर दौड़ रही है। ऐसी पहनू चूड़ी कबहू न टूटे, ऐसी पहनू चूड़ी कबहू न टूटे, ऐसा बरू दूल्हा जो कबहू न छूटे, ऐसा वर दूल्हा जो कबहू न छूटे, अटल सुहाग की, अटल सुहाग की बिंदिया। एक मुसलमान जी कुरान को पाठ कर रहे हैं और एक हिंदू माँ चलो, एक दोस्त को मुसलमान